वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है एन्यूरेसिस, जिसको बेड वेटिंग भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या होता है? ये 5 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में आ ही जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में एग्जाम में आ रखा है 5 मार्क्स में, तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो शॉर्ट नोट में आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरेसिस, जिससे क्वेश्चन भी बड़ा आ जाएगा और 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग के डेफिनेशन की बात करते हैं। रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन एट इनएप्रोप्रिएट प्लेस स्पेशली एट बेड। मतलब एक इनवॉलेंट्री पैसेज होता है, मतलब हम वॉलेंट्री मतलब खुद की क्षमता के साथ नहीं करते हैं। ये हमारा एक इनवॉलेंट्री एक्ट होता है, अपने आप ही इन होता है, जो क्या होता है, एक इनएप्रोप्रिएट प्लेस पे बेड वेटिंग कर देनी। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट प्लेस बेसिकली नाइट टाइम में होती है बेड पर। ठीक है, और ये बहुत रेपिटेटिव ड्यूरेशन में होएगी। जो बेड वेटिंग होएगी वो रेपिटेटिव ड्यूरेशन में होएगी। ये नहीं है कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये 1 2 3 4 5 दिन तक चलती रहेगी। इसको कहते हैं बेड वेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स की। बेड वेटिंग मेजरली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एन्यूरेसिस एंड सेकेंडरी एन्यूरेसिस। फर्स्ट बात करते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस की। तो प्राइमरी एन्यूरेसिस में क्या होता है? ये एक मतलब न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होता है। प्राइमरी एन्यूरेसिस में क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होता है, जिसमें जो चाइल्ड है वो कभी भी अपना नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल अपना नहीं पाता है। ठीक है, वो अपने आप से ही इनवॉलेंट्री हमेशा यूरिनेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें जो डिले न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होएगा वो मेजरली डिलेड होएगा प्राइमरी में। ठीक है, तो ये है प्राइमरी एन्यूरेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी एन्यूरेसिस की। टाइप्स 2 थी ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी एन्यूरेसिस को रिग्रेसिव एन्यूरेसिस भी बोलते हैं। रिग्रेसिव एन्यूरेसिस भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी नॉर्मल ब्लैडर कंट्रोल है वो डेवलप तो हो जाता है कुछ महीनों तक, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ भी रिग्रेसिव मतलब कुछ भी प्रेशराइज की वजह से, जैसे चाइल्ड को कोई इलनेस हो रही है या घर वालों की डांट की वजह से, स्ट्रेस में आके चाइल्ड तो यूरिनेट कर देता है, बेड वेटिंग कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव एन्यूरेसिस, और ये बेसिकली सेवरल मंथ्स तक ही चलती है। नेक्स्ट है एन्यूरेसिस की इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मतलब किस कारण एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग हो सकती है। तो फर्स्ट है इसमें स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी। अगर चाइल्ड की जो ब्लैडर कैपेसिटी है वो स्मॉल है, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती है ब्लैडर की इतना ज़्यादा यूरिन होल्ड करने की, तो वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ओके, सिक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिली है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर चाइल्ड की इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग है, उसको प्रॉपर पता है, बताया नहीं है कि आपको इस टाइम वॉशरूम करना है, ऐसे करना है, तो इसकी वजह से भी चाइल्ड बेड वेट कर सकता है। नेक्स्ट है डीप स्लीप की वजह से। चाइल्ड बहुत गहरी नींद में सो रहा है और उसके ब्लैडर को सिग्नल्स ही नहीं गए हैं कि उसको यूरिनेट करना है, इसकी वजह से भी बेड वेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ टॉयलेट्स। अगर बच्चा टॉयलेट्स में जाने से डरता है, ठीक है, इसकी वजह से भी मतलब जैसे वो उसको कुछ टॉयलेट में आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि छिपकली वगैरह है, नॉर्मली हमारे घरों में होता ही है। ठीक है, और नॉर्मली कंडीशन है, ये छिपकली है उसकी वजह से जा नहीं रहा है, या टॉयलेट में उसको कुछ फियर है जाने का, अंधेरा लगता है या कुछ भी है, तो कुछ भी पर्टिकुलर फियर की वजह से वो टॉयलेट में नहीं जा रहा है, जिस वजह से उसने अपना ब्लैडर में यूरिन होल्ड कर लिया और वो यूरिनेट कर देगा बेड पे जब वो सोएगा, क्योंकि सिग्नल्स नहीं जाएंगे उस टाइम प्रॉपर, तो उस टाइम उसको वो यूरिनेट कर देगा। तो फियर ऑफ टॉयलेट, अगर टॉयलेट जाने का उसको फियर है, वो इन फैक्टर्स की वजह से वो यूरिनेट कर सकता है, बेड वेटिंग कर सकता है। नेक्स्ट है
टॉयलेट एट डिस्टेंस, अगर जो उनकी टॉयलेट है वो डिस्टेंस पे है तो उसकी वजह से भी चाइल्ड बेड वेट कर सकता है। बहुत दूर टॉयलेट है, चाइल्ड नहीं जाना चाहता है खुद से, तो इसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर सकता है। तो ये थे कुछ रीजंस बेड वेटिंग के। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज है, जो चाइल्ड की एज है वो बिलो 6 ईयर्स है, तो जो मेडिकेशंस है वो हम बिलो 6 ईयर चाइल्ड के अंदर नहीं करते, अवॉइड ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब 6 ईयर्स तक मतलब जो इनकी ये डेवलपिंग स्टेज है ये चल रही होती है। डेवलपिंग स्टेज वैसे होल लाइफ चलती रहती है, लेकिन फिर भी मतलब इस टाइम तक प्रॉपर चाइल्ड तैयार नहीं होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसको प्रॉपर नहीं मिलती है इस एज तक, ठीक है। तो इस एज तक हम मेडिकेशंस को अवॉइड ही करेंगे बिलो 6 ईयर्स तक। लेकिन अगर 6 ईयर से ऊपर है तो फार्माकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो एक ड्रग है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन ड्रग है, ये टीसीए क्लास ऑफ ड्रग के अंदर आती है, तो ये हम दे सकते हैं। सेकंड, अदर में अगर देखा जाए तो चाइल्ड को बिहेवियर थेरेपी देंगे। थर्ड, चाइल्ड की ब्लैडर स्ट्रेचिंग करवाएंगे। ब्लैडर स्ट्रेचिंग डे टाइम में चाइल्ड की ब्लैडर स्ट्रेचिंग करवाएंगे। और अगर मतलब फोर्थ हम बात करते हैं, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे। मतलब अगर वो डिनर कर रहा है तो डिनर के टाइम पे चाइल्ड को ज़्यादा फ्लूइड नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो रात को बेड वेटिंग करेगा, तो फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शंस कर देंगे। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, बिलो 6 ईयर मेडिकेशंस अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर चाइल्ड 6 ईयर से अबव है तो इमिप्रामाइन देंगे, जो टीसीए क्लास ऑफ ड्रग के अंदर आती है। बिहेवियर थेरेपी चाइल्ड को देंगे, ब्लैडर स्ट्रेचिंग करवाएंगे डे टाइम में, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे एट द टाइम ऑफ डिनर। तो ये था एनुरेसिस के बारे में, जिसमें हमने कवर किया डेफिनेशन, टाइप्स, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देना। आई विल गो थ्रू योर डाउट्स एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।